ये देख रहे हो, ये वही कच्चा है जो जे उसो का उतार दिया जोबा फेमी ने। ऐसा कर फाड़ के सब वही तो मेरे कच्चा है यार। तो yes, my champions of the world, my reaction, the best wrestling creator on this subcontinent, the best wrestling audience. नाइट ऑफ चैंपियंस वाज अ किलर। यार मेरे को एक बात बताओ, जे उसो किस मुंह से आज लड़ने गया था? उसने इतना मुंह खोला हुआ था स्मैकडाउन में, रॉ में। वार्निंग शॉट, अरे भाई तेरे को वार्निंग, मेरे को लग रहा है तेरे को वार्निंग शॉट दे दिया आज ओबा फेमी ने। आज ओबा फेमी ने जो रख के मारा है, पहली बात तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मैच नहीं देखते हो क्या? तुमने रेसलमेनिया नहीं देखी थी क्या? रेसलमेनिया तो मैंने भी देखी थी जो रिटायर होके बैठा था, मैंने भी देखी थी, लेकिन तुमने नहीं देखी थी क्या? ओबा फेमी ने ब्रॉक लेसनर के एस पे लठियां चलाई थी, लेकिन तुम्हें नहीं, तुम्हें तो वार्निंग शॉट देना है। ओबा फेमी मिली आज तो प्रॉपर वैक्सीन, कोविड सारा शॉट दे दिया ओबा फेमी ने। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट मैचेस। क्यों? क्योंकि जे उसो की कट्टा करके ले ली गई एंड आई लव्ड इट। ओबा बन गया राजा, जे उसो का बच गया बाजा, एज आई सेड अर्लियर। होना ही था। इतनी जुबान चला जाओगे तो भाई तुम्हारी जुबान काटने के लिए भी तो कोई आएगा। बेचारे की किस्मत इतनी बुरी थी कि ओबा फेमी मिल गया। मैं फिर भी बोलूंगा 8 मिनट का मैच कैसे दे दिया यार ओबा फेमी। भाई तुम अगर मॉन्स्टर बनना चाह रहे हो तो फिर 8 मिनट तक कैसे खिंच जा रहा है मैच? 8 मिनट भाई, 8 मिनट बहुत बड़ा मैच होता है। ये तो स्क्वाश मैच मैं सोच के चल रहा था कि ये तो स्क्वाश मैच है, नन्ना मुन्ना बेबी आएगा डायपर पहना के जे उसको घर पे भेज देगा, लेकिन नहीं। ओबा फेमी ने कहा चलो इसके साथ मस्ती करते हैं, क्योंकि मैं ब्रॉक लेसनर के साथ लड़ रहा हूं तो कम टाइम मिल रहा है मेरे को अपना रिंग का एक्सपीरियंस भी बढ़ाना है। एक काम करता हूं, इस नल्ले के साथ मैं टाइम बढ़ा देता हूं। अब जे उसो की मैं दाद देना चाहूंगा, उसको भी एंड तक लगता रहा कि मैं हरा सकता हूं। बेचारे ने स्पीयर वगैरह सब ट्राई किया, लेकिन ना बाबू ना, आप राजा तो नहीं बनने वाले। देखो, क्योंकि समर स्लैम में जो भी जीतेगा हैंसू समर स्लैम में लड़ेगा। समर स्लैम में हमें नहीं चाहिए कोडी वर्सेस जे उसो, हमें नहीं चाहिए रोमन वर्सेस जे उसो भी, हमें ओबा फेमी वर्सेस कोई भी दे। भाई तुम कोडी रोड्स भी दे दो ओबा फेमी वर्सेस, चलेगा, बट नॉट दैट बुलशिट मैन। लाइक ईट बस हो गया भाई। अब अगर मैं जेन्युइनली अगर मौका देना चाहूंगा ना, मैं जिमी उसो को देना चाहूंगा कि एक बार तुम ट्राई करो। बट मैं जेन्युइनली बताऊं, जे उसो को भी ऐसे मौके मिलते रहने चाहिए। भाई दिल को भी तो सुकून मिलता है जब जे उसो हारता है यार। कम ऑन यार, मतलब मैं तो रात में उठा ही इसीलिए कि जे उसो को पिटते हुए देख सकूं। मेरे को तो जेन्युइनली सेटिस्फेक्शन लेवल 100 थी। आई रियली लव्ड दिस मैच। मेरे लिए तो नाइट ऑफ चैंपियंस बड़ा बैंगर तरीके से शुरू हुआ था। एंड ओबा फेमी वर्सेस रोमन रेंस इज समथिंग जो कि मुझे लगता है कि ऑब्वियसली हम लोग लुक फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि ब्रॉक लेसनर को फोड़ दिया, जे उसो को फोड़ दिया, ऑब्वियसली रोमन रेंस को भी फोड़ेगा यार। रोमन रेंस के फैंस बोलेंगे अबे तू क्या बोल रहा है, तू रोमन रेंस को जानता भी है? नहीं जानता भाई, मैंने पहली बार ही देखा आज रोमन रेंस को। रोमन रेंस वर्सेस ओबा फेमी इज अ मैच जो कि हम देखना तो चाहते हैं ऑफ कोर्स, और रोमन रेंस मुझे लगता है 25 मिनट का मैच भी दे देगा ओबा फेमी के आगे। बट कहीं ना कहीं ये रेसलमेनिया मैच नहीं है। लाइक हमने ब्रॉन ब्रीकर का तो चलो मुझे लग रहा है डामाडोल लग रहा है कि ब्रॉन ब्रीकर नहीं है रेसलमेनिया मेन इवेंट, बाद में पता नहीं, आई डोंट नो, बट अभी के लिए तो उसका मोमेंटम थोड़ा ढीला ही लग रहा है। बट ओबा फेमी इज समवन जो कि मैं कह रहा हूँ अगले ही साल मेन इवेंट पे उतर सकता है। अगले ही साल समर स्लैम के मेन इवेंट के लिए तो रेडी हो गया, तो रेसलमेनिया कौन सी बड़ी बात है। सो मतलब मैं ओबा फेमी के तो लिए बोलना चाहूंगा कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अच्छा, जब हर कोई ओबा फेमी की तारीफ कर रहा था ना कि ओबा फेमी बहुत बड़ा बनने वाला है, ये वो, मैं नहीं मान रहा था। पता है क्यों? बिकॉज ओबा फेमी इज ब्लैक, और कोई भी ऐसा ब्लैक सुपरस्टार अब तक नहीं आया है जिसको ऑडियंस ने बहुत ज्यादा प्रेज किया हो। ऐसे किया होगा मार्क हेनरी, हाँ बढ़िया, लेकिन अगर मार्क हेनरी टॉप पे जाता लोगों की क्लस जाती यार। ओबा फेमी के साथ भी मुझे ये लग रहा था, बट थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ। ओबा फेमी को लोग पसंद कर रहे हैं, आई थिंक लोग भी धीरे धीरे इंप्रूव भी हो रहे हैं। अच्छा लगा देख के, आई लव्ड इट। उसके अलावा इयो स्काई और लिव मॉर्गन के बीच भी क्वीन ऑफ द रिंग के मैच था जो कि लिव मॉर्गन ने जीता। मुझे समझ में, सॉरी लिव मॉर्गन ने हारा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लिव मॉर्गन चैंपियन है तो वो दूसरी चैंपियनशिप के लिए लड़ती, पर दूसरी चैंपियनशिप तो लाइक किसके पास है? दूसरी चैंपियनशिप रिया रिप्ली के पास है। तो ये रिया वर्सेस लिव दोबारा करते एंड यूनिफाई कर दे। नहीं, यूनिफाई कहाँ होने, रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर थोड़ी जो यूनिफाई होने वाला था। पता ही था इयो स्काई जीतने वाला है। क्यों? ये स्पॉइलर नहीं था बाय द वे, स्पॉइलर तो डैन हॉसन ने दे दिया था जब लिव मॉर्गन के निकल बेटे निकल, और यहीं से हमें पता चल गया कि अब इस मैच को देखने का कोई फायदा नहीं है। हम आराम से अपने फ्रिज से जाके लीची निकाल के छील के खा सकते हैं, क्योंकि नाउ
इट्स प्रीटी मच एविडेंट कि यहाँ पे ईओ स्काई जीत। अबे भाई उस बंदे ने बास्केटबॉल की टीमें जितवा दी भाई कर्स मार मार के। आपको पता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अगले साल डैन ओजम को हायर करने वाली है, कह रही है कि अगले साल मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के फिर से लगा दे कर्स। इस बार भी हमें लास्ट के बॉटम 4 में चाहिए ये दोनों टीमें। मैं तो कह रहा हूँ डैन ओसन को इस समय पे हाउस होल्ड नेम बना दो, जैसे वो ईविल आया आता है ना, वैसे ही ये डैन ओसन का भी कुछ तुम निकाल दो भाई, कि जो भी देखेगा भाई बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, वो बाहर लगा देते ना इंडिया के घरों में भी बाहर पता नहीं एक अजीब सा मुंह लगा देते, वो डैन ओसन का लगाना चालू करो तो मजा आ जाएगा। बढ़िया है, लिव मॉर्गन हार गई, बुरा लगा किसे पता नहीं, बट ईओ स्काई जीत गई एंड नाउ शी इज गोइंग टू चैलेंज लिव मॉर्गन। ओह माय गॉड, व्हाट अ स्टोरी ब्रो। अच्छा, सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर, नाउ दैट वाज अ ब्रूटल मैच। एक तो जिस ऑरा फार्मिंग से शुरू करी सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर दोनों भाईयन ने, यार तुम भाईयन की जोड़ी, तुम एक साथ थे, तुम तब भी तबाही थे, तुम एक दूसरे के अगेंस्ट हो, तुम तब भी तबाही हो। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, तुम दोनों लड़ते रहो, हम तुम्हें लड़ते हुए देख सकते हैं जिंदगी भर। और ये तो स्टील केस था, हमें ये था कि चलो स्टील केस से इंटरफेरेंसेस वगैरह, खैर उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी भाई। आज सेथ रॉलिंस ने क्या पीटा है, क्या पीटा है, मतलब सेथ रॉलिंस, आई लव यू यार। आई यूज्ड टू कॉल यू चमन भटूरा, बट यू आर नॉट, यू आर। एक तो पहली बात, तुमने पिछली रेसलमेनिया से जो पूरी तख्ता पलट करी है, एंड नाउ अभी भी आप इस तरीके से लड़ते हो, ऐसा लगता है भाई तुम चैंपियनशिप डिजर्व करते हो। लोग तो एक तो इमोशनल में आके बोल देते ना, सेथ रॉलिंस प्लीज मेरी छाती को छू दो। नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं जेन्युइनली चाहता हूँ सेथ रॉलिंस चैंपियनशिप जीते। मुझे लगता है वो करेगा, कुछ तहलकम मचाएगा, बट अभी रोमन रेंस के पास है, सो चलेगा अगर नहीं भी आती है तो। बट हाँ, सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर के इस मैच में मेरे को एक तो एंडिंग वाला बड़ा मस्त लगा कि उन्होंने सुपर स्टॉम्प जो मारा ना वहां से टर्न बकल पे से धैर्य करके, लाइक दैट वाज द एंड ऑफ इट। क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर को अगर तुम्हें ब्रॉन ब्रेकर को बड़ा दिखाना है ना, तो तुम्हें उसे हारते हुए भी बड़ी तरीके से दिखाना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई तुमने 3 क्रॉस रोड्स मारना, ये नहीं, 3 क्रॉस रोड्स तो नॉर्मल है, तुम या तो उसे रिंग खोद के अंदर डाल दो, टेप से बांध दो, तब वो पिन हो सकता है। इस टाइप की हरकतें करनी पड़ेगी, या सुपर स्टॉम्प पर इस टाइप की हरकतें करनी पड़ेगी। सो मतलब ये मैच भी मैं सही में बताऊं, मेरे को कमाल लगा। मेरे को आज ये वुमेन्स डिवीजन वाले तो उतने कुछ खास लगे नहीं, ये मेंस डिवीजन ने तो कमाल कर दिया। एंड जब मेंस डिवीजन कमाल करती है ना, मेरे को लगता है WWE तभी थ्राइव कर रही होती है। अगर सिर्फ वुमेन्स डिवीजन चल रही है, इसका मतलब WWE का बेड़ा गर्क चल रहा है। और अगर मेंस डिवीजन थ्राइव कर रही है, तो वुमेन्स डिवीजन नहीं भी करेगी तो भी चलेगा। आई नो, बड़ा क्या बोलते हैं इसको, मिसोजिनिस्टिक स्टेटमेंट है, बट भाई WWE अगर मिसोजिनिस्ट नहीं रहेगी तो फिर बोरिंग हो जाएगी। एक ऐसी चीज को मिसोजिनिस्ट रहने दो। उसके अलावा ट्रिक विलियम्स एंड रिकी सेंट्स के बीच मैच था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। रिकी सेंट्स हार गया, वो तो पता ही था। मैं तो पहले ही कहा था कि रिकी सेंट्स कहाँ रॉक बनने के सपने देख रहा है। रुक जा, थम जा, पहले ट्रिक विलियम्स को बड़ा बनने दो। अच्छा, मैच के बाद जो लॉन्डन ने रॉक का रेफरेंस दिया है, वो मेट्रो बूमिन है, लिलियाटी, सॉरी मेट्रो बूमिन क्यों बोल रहा हूँ, लिलियाटी रैपर है, और रॉक का पीपल्स एल्बो लगा रहा है रिकी स्टार्क्स में। भाई अल्टीमेट लेवल की बेइज्जती। मैं कहूँगा कि अगर आप किसी का कच्चा खोल दो और उसके अंदर मिर्च डाल दो, वो भी उतनी बड़ी बेइज्जती नहीं है जितनी बड़ी ये रिकी स्टार्क्स के ऊपर करी है। वो भी एक रैपर ने जिसका पूरा दिन गांजे में जाता है। भाई आप समझ रहे हो कितनी क्रेजी बात है। मतलब मैं तो इंप्रेस हो गया भाई ट्रिक विलियम्स की परफॉर्मेंस से। और एक तो रैपर भी चुन के लाया बंदा, कह रहे ना मैं नहीं लाऊंगा ये फीन वाले को, ये लौंडा आएगा नहीं, मैं लाऊंगा इसको, ये आएगा भी, ये गांजा फूकता रहेगा घर पे, लेकिन ये आएगा भी। तो मेरे को ये बड़ी बात इसकी अच्छी लगी। टिफनी स्ट्रैटन और जेड कारगिल की भी मैच था, जो कि मैं कहूँगा मेरे को उतना अच्छा लगा नहीं, बट हाँ थोड़ी शार्लेट फ्लेयर की भी ऑरा फार्मिंग अच्छी लगी, जो उसने जेड कारगिल के लिए क्या टिफनी स्ट्रैटन वहाँ पे जीती। एक तो टिफनी और चेल्सी ग्रीन, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए राइवलरी दिख रही है ना, मेरे को बड़ी प्यारी लग रही है। तो चेल्सी ग्रीन ने जब टाइटल उठाए थे, मेमोरी हिट हो गई, मैं ऐसे पीछे चला गया, मैंने कहा ओह चेल्सी ग्रीन के पास यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल थी, क्या दुनिया में मज़ा आ रहा था भाई, क्या उसकी मैचेस होते थे, क्या उसके प्रोमोज होते थे। टिफनी से छीन ले बहन, लेकिन अभी नहीं। मैं तो चाहता हूँ ये रेसलमेनिया का प्लान, मतलब तुम सोचो वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप की तुम अच्छी राइवलरी दे सकते हो, बस तुम्हें यहाँ पे थोड़ा और समय देना है। इसको अभी करने की जरूरत ही नहीं है। समर स्लैम भाड़ में जाए भाई, समर स्लैम, अबे तुम रेसलमेनिया में करो यार, ये बड़ा मैच है। एंड देन बोरिंग मैच, सैमी ज़ेन गुंथर कोडी रोड्स, क्या ही था इसमें। टाइटल चेंज कैसे हो गया? ओ माय गॉड, ना, ओ हेल ना ब्रो। बस सैमी ज़ेन ने टाइटल जीत, लाइक he's not any other regular Sammy, he's not Darren Sammy वाला Darren Sammy, he is Sami Zayn, अपना Sami Zayn जिसने कंधा तोड़वा दिया था जॉन सीना के अगेंस्ट।
याद करो, हाँ ये वही सैमी ज़ेन है यार, इसको हमने बड़े होते हुए देखा है भाई, इसने मेरी गोद में मुरमुरे खाए हैं और आज ये चैंपियन बन गया। माय गॉड, मैंने नहीं सोचा था कभी ये दिन आएगा। लोग मेरे को डीएम में आके बोल रहे भाई याद है एक टाइम पे मैं बोला करता था कि सैमी ज़ेन कब चैंपियन बनेगा, और आज वो दिन आ गया और आज मेरे बच्चे भी हैं। मैंने कहा क्या इतना टाइम लग गया सैमी ज़ेन को चैंपियनशिप जीतने में, वो भी केविन ओवेंस की हेल्प के बिना। माय सल्यूट है सैमी ज़ेन तन्नू भाई, मतलब आई लव्ड इट। आई वॉज द फर्स्ट वन जो कह रहा था कि नहीं भाई सैमी ज़ेन को टाइटल नहीं मिलना चाहिए, ट्रिपल एच दिस इज नॉट द टाइम। बट जब टाइम नहीं होता और मिल जाती है चीज, मुझे लगता है उसकी अलग ही वैल्यू होती है, जो कि हमें कल देखने को मिली। इट वॉज सो शॉकिंग कि 1-2 मिनट तक तो मैं सोचता रहा कि अब कैश इन होने वाला है, लेकिन किसका, क्योंकि यार ये तो समझ के परे थी कि सैमी ज़ेन के पास बड़े डब्ल्यू के लेटर की बेल्ट भी आ सकती है। ये लौंडा यूएस टाइटल, आईसी टाइटल, टैग टाइटल कुछ भी जीत सकता, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट वर्ल्ड चैंपियनशिप, वही चैंपियनशिप जो रोमन रेंस ने होल्ड करी थी, और ये ब्लड लाइन मेंबर भी है, यानी कि रोमन रेंस, सैमी ज़ेन, जे उसो, ये तो पूरी खिचड़ी पक गई बे। जे उसो को बोल रखा है रोमन रेंस ने जा चैंपियनशिप लेके आ किससे, सैमी ज़ेन से। ओ माय गॉड, ये स्टोरी तो कुक करने वाली है। देखो ओबा फेमी अब इस मिक्स के अंदर आ गया, वो थोड़ा अजीब है, बट ये ब्लड लाइन का एंगल, अगर क्राउन ज्वेल टाइटल चेंज से पहले हो जाता तो बढ़िया होता, क्योंकि फिर तो हमें गारंटीड रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ेन चैंपियन वर्सेस चैंपियन देखने को मिलता, और ये दोनों बैंग करते भाई मैच में बैंग करते। और कोई मतलब रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ेन इज नॉट द मैच जो कि कोई भी नहीं चाहता कि भाई मेरे को नहीं देखना, एवरीबॉडी वांट्स टू सी दैट मैच। रिमेंबर एलिमिनेशन चेंबर फ्रॉम टोरंटो, क्या क्लासिक दिया था यार। एक बार तो हमारा मुंह में आ गया था कि भाई जीत गया सैमी, लेकिन नहीं जीता था। सो मार्क माई वर्ड्स लोंडो, अगर सैमी ज़ेन वर्सेस रोमन रेंस होता है किसी भी कीमत पे, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो यही एक्सेप्ट नहीं हो रहा कि सैमी ज़ेन ने चैंपियनशिप भी जीत लिया है। सो अभी तो अगली रॉ आने देते हैं, फिर स्मैकडाउन आने बाद देते हैं, तब जाके हम प्रोसेस होगा कि भाई ये हो गया है। और ब्लड लाइन मेंबर है, सैमी ऊस रह चुका है, तो उसकी एक अलग खिचड़ी पकेगी तो ज़्यादा बेटर होगा। बट अभी के लिए तो ओबा फेमी क्या करने वाला भाई, ये नाइट ऑफ चैंपियंस में थोड़े थोड़े मुझे लगता है कि कच्चे चिट्टे खोल दिए, अब मज़ा आने वाला है।